हाय गाइज, वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको हम इंग्लिश में डीएलएड 4th सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर 2 में ग्रामर चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रामर के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, व्हाट इज एम्स ऑफ ग्रामर, what is characteristics of grammar, what is advantage and disadvantage of grammar। तो चलिए देखते हैं। जो ग्रामर होता है यानी व्याकरण, व्याकरण हमारी इंग्लिश का एक वह छोटा सा पार्ट होता है, भाग होता है, जिसके बिना हम इंग्लिश को समझ पाना नामुमकिन है। ग्रामर का रोल इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ग्रामर जो होता है, ग्रामर इज ए वर्ड विच करेक्ट राइटिंग, करेक्ट रीडिंग, करेक्ट स्पीकिंग कॉल्ड ग्रामर। यानी व्याकरण वह शुद्ध भाषा है जिसमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के बिना हमको इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। विदाउट ग्रामर वी कैन नॉट एक्सप्लेन, वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं ग्रामर। जो ग्रामर होता है उसको यानी व्याकरण कहते हैं हिंदी में, जिसे कहते हैं व्याकरण वह भाषा है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलने का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं ग्रामर इज अ वर्ड विच करेक्ट राइटिंग, करेक्ट रीडिंग एंड करेक्ट स्पीकिंग कॉल्ड ग्रामर। दूसरी लैंग्वेज में बता सकते हैं इसको अकॉर्डिंग डॉक्टर स्वीट के अनुसार, डॉक्टर स्वीट ने ग्रामर की परिभाषा जो बताया है वह इस प्रकार है। ग्रामर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज, इट्स एनाटॉमी। जो ग्रामर होता है एक प्रकार का प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है, एक प्रकार का प्रायोगिक विश्लेषण होता है जिसे हम किसी भी लैंग्वेज में देखते हैं। अब बात आ जाए काइंड्स ऑफ ग्रामर की। जो ग्रामर के काइंड्स होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं। हम देख रहे हैं पर्सपेक्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, स्कॉलरली ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ये 5 टाइप्स होते हैं काइंड्स ऑफ ग्रामर के। इस ग्रामर के अकॉर्डिंग हम ग्रामर के भेदों को पढ़ते हैं। तो जो हमारा ये पर्सपेक्टिव ग्रामर है उसे हम ट्रेडिशनल अथवा फॉर्मल अथवा थ्योरेटिकल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा थ्योरेटिकल ग्रामर कहलाता है, तो आप आराम से बता देंगे पर्सपेक्टिव ग्रामर इज आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल ग्रामर। तो जो थ्योरेटिकल ग्रामर होता है वो इट इज द ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर विच ties the language with rules and let it not flourishes on with the change which is the natural of a language. It is also known theoretical grammar. It is also known theoretical grammar. And second आपका है descriptive grammar. Descriptive grammar the kinds tries to overcome the scholar shortcomings of the perspective grammar. ये जो इट इज़ द टॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड सेंटेंस पैटर्न। ये जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है इसे हम एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं या वाक्यों को देकर। अब जो थर्ड होता है स्कॉलरली ग्रामर। तो स्कॉलरली ग्रामर द यूनिवर्सिटी स्कॉलर डेवलप्ड इज यूजिंग bibliographics reference critical evaluation of the work of great precedent and thought documentation of situation from English literature।
द काइंड्स ऑफ ग्रामर इज मेरिड बाय देयर इट्स डाइवर्सिटी। तो इस प्रकार जो स्कॉलरी ग्रामर होता है उसमें हम ये स्पेशल रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं उसका यूज ये करते हैं। जो हमारा फोर्थ टाइप का ग्रामर है वो है स्ट्रक्चरल ग्रामर। जो है स्ट्रक्चरल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर द काइंड्स ऑफ ग्रामर फाउंडेड बाय एन अमेरिकन लिंग्विस्ट सीसी फेरेज। जो सीसी फेरेज नाम के अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह स्ट्रक्चरल ग्रामर को देखा, स्ट्रक्चरल ग्रामर के बारे में बताया। अब हमारा जो फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो होते हैं ये इन दिस काइंड्स ऑफ ग्रामर सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको दो वाक्यों में या दो प्रकार जो टाइप्स इसके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जो जनरेटिव ग्रामर होते हैं इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है बेसिक सेंटेंस, जो बेसिक सेंटेंस से संबंधित होता है, और दूसरा है ट्रांसफॉर्म सेंटेंस। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। अब हम देखते हैं जो ये तो काइंड्स हो गया, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर की बात करते हैं, यानी जो ग्रामर होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर जो ग्रामर की विशेषताएं होती हैं उसको हम देखते हैं कि ग्रामर हमें कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ग्रामर के बिना हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ग्रामर इज द थ्योरी ग्रामर इज द थ्योरी ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मेजर फैक्टर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड विथ अनदर एंड ए ग्रुप ऑफ देम। जो ग्रामर होता है, ग्रामर के हेल्प से, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को ग्रामर के स्वरूप उसको हम चेंज करते हैं और उसमें ग्रामर से संबंधित यूज करते हैं वर्डों को, तब जाके हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है और जिसका सेंस निकलता है। यदि हम ग्रामर का यूज ना करें तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अब इसकी सेकंड बात आए, इसके सेकंड कैरेक्टर्स को देखते हैं कि जो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स अरेंज्ड इन सर्टेन काइंड्स सो एज टू फैसिलिटेट स्टडी। जो ग्रामर होता है वो क्या करता है, जो नियम होते हैं वो नियम के अकॉर्डिंग व्यवस्था करके वर्डों को रिअरेंज करता है, तब जाकर कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर। अब हम देखते हैं एम्स ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर का उद्देश्य होता है वो क्या होता है। ग्रामर का उद्देश्य जो होता है एम्स ऑफ ग्रामर, एम्स ऑफ ग्रामर जब एम्स की बात किया जाए, ग्रामर जो होता है, ग्रामर का एम्स जो होता है तो देखते हैं कि ग्रामर इज यूज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ यूजेज। ग्रामर इज यूज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ वर्ड्स। जो शब्द होते हैं उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग वह समझने में हमें सहायता करते हैं और शब्दों का विकास होता है। सेकंड हमारा है इट शुड कल्टिवेट ए साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है, ग्रामर के बिना हम साइंटिफिक एटीट्यूड वर्ड, हम जो हमारी भाषा है उसको हम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं। इट शुड डेवलप इंसाइट इनटू द लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। हम ग्रामर के बिना, ग्रामर के सहायता से किसी भी भाषा को समझने में कोशिश करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारा हो गया एम्स ऑफ ग्रामर। अब कुछ बात कर लिया जाए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि किस प्रकार हमें ग्रामर उपयोग है और किस प्रकार ग्रामर का अनुपयोग भी होता है। चलिए देखते हैं
एडवांटेज ऑफ ग्रामर। एडवांटेज ऑफ ग्रामर। एडवांटेज ऑफ ग्रामर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। इससे आ जाएगा व्हाट इज ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, व्हाट इज एम्स ऑफ ग्रामर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ग्रामर। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन इससे बनेंगे आप इस टॉपिक से, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए, समझिए, और जहाँ भी कोई हिस्टेशन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ ग्रामर। एडवांटेज ऑफ ग्रामर की बात किया जाए तो देखते हैं कि ग्रामर इज एसेंशियल फॉर करेक्ट एंड एडिक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है वो क्या करता है, एसेंशियल ऑफ करेक्ट, वो शुद्ध रूप हमें देता है, किसी भी सेंटेंस का हमें वह शुद्ध रूप देता है। शुद्ध रूप देने में हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। जो सेकंड हमारा है कि ग्रामर प्रोवाइड्स ए क्राइटेरियन बाय विच टू जज ए लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है, ग्रामर की सहायता से हम किसी भी भाषा को सही निर्णय ले सकते हैं कि यह भाषा सही है कि नहीं। और नेक्स्ट है ग्रामर हेल्प्स अस टू फॉलो द मैक्सिमम ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज साइकोलॉजिकल फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट एंड फ्रॉम कंसर्वेट टू एब्सोल्यूट। इस टाइप के जो होते हैं ग्रामर के एम्स, हम उसे देखते हैं। ग्रामर हमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों में शुद्धता अशुद्धता को पहचानने में मदद करता है, और वह आवश्यकता अनुसार कौन सी भाषा कब कहाँ यूज हो, किस वर्ड का यूज हो, यह बताता है। अब चलिए देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर है, ग्रामर का अनुपयोग क्या है, यह देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर के अनुप्रयोग है उसको हम देखते हैं कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर डज नॉट डील विथ द लैंग्वेज इन इट्स नेचुरली। जो ग्रामर होता है वह किसी भी भाषा को वो पर्याप्त रूप से वह संतुष्टि करता तो है, बट वह ग्रामर सोचा जाए कि यदि ग्रामर का यूज करके सिर्फ वाक्य बनाया जाए तो इम्पॉसिबल है। सेकंड आपका है ग्रामर डज नॉट प्रोवाइड फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो ग्रामर होता है उसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी ये जो प्रायोगिक सिद्धांत के द्वारा हम उसे समझ नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ग्रामर डज नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज ए टोटल सम ऑफ आइडियाज एंड नोशंस एंड ग्रामर डज नॉट प्रोवाइड देम ए लैंग्वेज विदाउट कंसेप्ट इट्स लाइफलेस एंड वर्थलेस टू। इस टाइप के हम देखें कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए ग्रामर के, वह किस प्रकार के हैं। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर हम देखते हैं। जो मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में आप मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज काइंड्स ऑफ ग्रामर, एडवांटेज ऑफ ग्रामर और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर के बारे में पढ़ा है, समझा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग ऑफ मेथड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड माई वीडियो। सो आई होप दैट you have any question in your mind, then you ask me any times, and you can comment any questions without hesitation, and please you
like, share and subscribe my Hindustani teacher YouTube channel. Okay, thanks.